हुंकार डाल, हुंकार भाल, भूम भूम फटकर भैंस, जय महाशक्तिशाली भैंस, जय महाशक्तिशाली भैंस। अरे भेजो भैरव भूतों को, भूतों को हाथ भेजो खड़मुख, चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली भैंस। हीरे चंडी, हीरे चंडी, हीरे चंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वनिवासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली भैंस, जय महाशक्तिशाली भैंस। कौन ये संदेश लाया, कौन ये संदेश लाया? अरे कौन यह संदेश लाया? ये क्रांति की हलचल में चलकर ये भगवान को सुना गया। कौन कौन है, कौन सेनानी बना जिससे बसता ही नहीं? क्या शत्रुमंदे भूषा आज अंबारो नहीं? क्या देश पर संकट पड़ा या शम्भु बबू बजाया? कौन ये संदेश लाया, कौन ये संदेश लाया? आज हिदाय में तपती ये हल्का धर पिटाने को चरण हमारे उछल पड़े, अब तांडव दिखाने को ही किसके स्टेज मिलेगी याद? कौन हो रहा लगातार? ये किसके घर दुध बाजी है? कौन पी रहा लगातार? कौन लाल भैया का जन्मा जिसने फैलाया नाचार वस्त्र पर शांत रहते कर रहा? कौन है अनाचार कर रहा? कौन है अनाचार? आ रहा हूं भोलेनाथ आपके चलो से एक लेने का कर हम सुना है दिगर कोई बात नहीं है जगत का। अरे मिथिला के सौखी नेपाल अगर आज तेरे द्वारा शासन डाला गया तो आज मिथिला की एक गीत पर निर्भेद मत होगा जिसमें आहुति तो ऐसा दिन हुई। ये क्या मेरे कड़कोहरों में बार बार राक्षस तुलसी का धनुष को तोड़ने वाला अगर तेरे द्वारा डाला गया दास्तानी में घोषणा है उठाकर तेरी लंका को आज सिंध में डुबो दूंगा। राम मंदोदरी रामाचारी है व्यभिचारी लेकिन भोले का द्रोही फिर गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा? ये भगवान से बढ़कर बलशाली युग बीत गए लाखों अनेक नहीं आया सूर सामने में आई मन पुष्टि है ले लिया परशु हाथों में, ले लिया परशु हाथों में। आश्रम की देवियों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना। ये लोकांदर परशुराम महाक्रांत के महाअभियान को प्रस्थान कर रहा। धम विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन साब दंडे प्रणामा। जनक बहोरी आई सिर नावा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। प्रातः काल की बेला में प्रातःस्मरणी भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में हर्षरोमा पुत्र शिरध्वज प्रणाम कर रहा है। स्वीकार्य भगवान। बसे गौरी सम सतत ऊर्जा के निस दीवा, विभूति की शोभा रग रग सुहाती तड़ी तैसो। गले में रुद्राक्षी धनु पर सोहे सो कर में
नमामि ये स्वामी। सिर झुकत है इन पदनों में। हमारा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। शीरध्वज तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी क्षत्रिय नेपाल को अपने आशीर्वाद से विशिष्ट नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा भूतो न भविष्य न हुआ है और न आने वाली युगों में स्वसुंदरा को प्राप्त हो सकेगा। यहाँ पर राजा अनेकानेक हुए और राजा ऐसे हुए जिन राजाओं को उनके नगर के नाम से जाना गया, लेकिन तुम एक ऐसे वसुंधरा के राजा हो जिस राजा के नाम से ही उसके नगर का नाम निश्चित कर दिया गया। जन्मना जन का सो अभूत वैदे हस्त विदे हजा मंथना जायते मिथिला निर्मता। ऐसे तुम यशस्वी राजा हो, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। बढ़ावे धन बल यश सदा माता लक्ष्मी विराजे जिह्वा पर सदा माता सरस्वती करे रक्षा तेरी जगत जननी माँ पार्वती। माता पार्वती सदैव तुम्हारी आयु में वृद्धि करें। माता लक्ष्मी सदैव तुम्हें धन धान्य से भरपूर रखें। आयुष्मान चिरंजीव शुभमस्तु। सिय बुलाई प्रणाम कराबा, प्रणाम कराबा। शीरध्वज और बैठ गए। ये बात ये भगवान श्री परशुराम जी हैं। जिस बालिका के द्वारा तुम प्रणाम करा रही हो, इस बालिका को जब मैं नक्शी सिख तक देखता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे आद शक्ति जगत जननी महामाया महामेधा ऐशावतारणी मेरे सब खड़ी हो। कौन है दीपरौलक की बालिका विदे? तुम्हें कहां से और कैसे प्राप्त हो गई, शीघ्र अवगत कराओ। भगवान बालिका का परिचय। मिथिला में आया शक्तिमान दुर्विक्ष कालिका कवल लिए। घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए। प्रतिध्वनित हुआ काशमंजो, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, निकले प्रिय स्वर्ण हल से। जनक सुने ना मही जोते तो जल बरसे। तत्पश्चात क्या हुआ? रुन झुन नूपुर की ध्वन फैली मही के प्रांगण में। फट गया अवन का वच स्थल, तब दीख पड़ी कन्या सुंदर। ये सुता बड़ी सौभाग्यवती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती। प्रभु सन्मुख दीजिए ऋषे आशीष से, चरणों में शीश झुका। शीरध्वज माता वसुंधरा के अंतःकरण से बेटी का प्राकट हुआ। बड़ी विलक्षण परिस्थिति होती जिस व्यक्ति के यहाँ एक कन्या का जन्म होता तो वो व्यक्ति ये जान ले कि अब मेरे भाग्य का उदय हो गया। क्यों? शास्त्रों का मत है व्यासी, जिस व्यक्ति के यहाँ एक कन्या का जन्म होता तो वह एक कन्या
10 पुत्रों के बराबर फल और लाभ देने वाली हुआ करती है। शास्त्रेषु उत्तम संदिग्धम बहुभारम महाफलम 10 पुत्रम समम कन्या यान स्यात् शील वर्जता। वह कन्या 10 पुत्रों के बराबर फल और लाभ देने वाली हुआ करती है। बड़े भाग्यशाली हो जनक जो तुम्हारे आंगन में इस बेटी का पदार्पण हुआ है। माता वसुंधरा के अंतःकरण से इस बेटी का प्रकट हुआ। इस बिटिया के लिए सुंदर आशीर्वाद। अनुसुईया और अरुंधति संग, अनुसुईया और अरुंधति संग सती शिरोमणि सीता जगवंदनी पद प्रीत प्रेम जैसी हो परम पुनीता भव्य भारती भारत की हो। भव्य भारती भारत की हो। अचला अवनी पर अवनीता पूजी जावो जग में जैसे पावन गंगा गीता। अभी तक संसार ने जैसे गंगा और गीता को पूजा है, आने वाले युगों में सीता को शिव पास से अलंकृत करेगा ये संसार। जन्म धरा से पाकर तुमने, जन्म धरा से पाकर तुमने इन देवों को है दर्श दिखाया। त्याग तपस्या से अपनी इस मिथिला को है तीर्थ बनाया। इस मिथिला को है तीर्थ बनाया। पथ पर तेरे ए पथवंती, जिस पथ का तुम निर्माण करोगी बेटी, उस पथ पर इस संसार की प्रत्येक नारी और प्रत्येक बेटी चलना चाहेगी। लेकिन मेरा विश्वास कहता है जिसका आचरण सीता के जैसे होगा वो सीता के भलाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेगी, और जिसका आचरण सीता के जैसा न हुआ तो फिर सीता के बनाए हुए पथ पर अग्रसर होने में सक्षम नहीं हो सकती है। पथ पर तेरे ए पथवंती बन पथिक सभी संसार चले। क्या बात करे हम मानो की बन पथिक पूज्य भगवान चले। जगमग जगमग ज्योति जलाकर, जगमग जगमग ज्योति जलाकर अवनी की अंगड़ाई। माँ तू सुनना की पुत्री तू दुल्हन बन कर आई। सीते सीते तेरा होटल सुहाग, ये सिर पर सिंदूर रेखा लाल, मेहंदी से सदा सुशोभित थाल, सदा रहे पचोलों में अनुराग। बेटी तेरा होटल सुहाग, सीते तेरा होटल सुहाग, ये बनो जनक की गौरव गरिमा, जन जन का अभिमान जानकी। यही कामना, यही भावना, यही मेरा वरदान जानकी। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को महलों में मंचासीन करो। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रे मिले पुनि आई,
आइएगा नंदन। वो दिवस बड़ा ही धन्य हो जाता जिस दिवस में व्यक्ति को संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। आचार्य कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की कृपा नहीं होती, व्यक्ति के जीवन में संत के दर्शन बड़े दुर्लभ हुआ करते हैं। और ऐसे संत के दर्शन धन्य हो गया। बाबा जानना चाहता हूँ आपके जीवन में सभी प्रकार की कुशलता तो है? हाँ, कुशलता तो है इस समय सभी प्रकार से। इस मैथिली अधिवेशन में आने का अभिप्राय, प्रयोजन, हेतु, कारण क्या है बाबा? कारण कुछ नहीं, ऐसे ही बालकों को लेकर आया हूं। अच्छा, बालकों के लेकर आए? हाँ। कहाँ है वो बालक? राम एवं लक्ष्मण पद श्री परशुराम जी हैं, इनके सरोज प्रणाम करो। मेले दो भाई। बाबा जिन बालकों के द्वारा आप प्रणाम करा रहे हो, इन बालकों की ओर जब मैं दृष्टिपात करता हूँ तो ये बालक बड़े ओजस्वी, दिव्य, अलौकिक, अप्रतिम आभास से भरे हुए प्रतीत होते हैं। किस राजा के राजकुमार हैं ये? आपने कहां से और कैसे पाए हैं? राम लखन दशरथ के ढोटा। वाह, ये राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। हाँ। आपके पास कैसे हैं? मांग लाए हो यज्ञ रक्षा के लिए। वाह, बहुत सुंदर। इन बालकों ने यज्ञ की रक्षा की है, आप इनको मांग करके लाए हैं। ये विशेष आपके कृपा पात्र हैं। इन बालकों के लिए सुंदर आशीर्वाद। स्वस्ति स्वस्ति पढ़ती हो शारद, ये गणपति गावे मंगल गान। चिरंजीव जोड़ी अजग में सुंदर श्यामल, गौरी सुजान कमला। कंचन थाल सजाकर आरती करने को आवे। सुर किन्नर गंधर्व मुनि सुचि सुमन मार्ग में बिखरावे निज भैया को। राम निज भैया को अंग समझ कर, अरे तुम प्यार इसे करते रहना। और तुम भी लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो या तुम में हो, तुम दोनों में बिछोवन हो। आदेश मेरा, आशीष मेरा, तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो। राजपुत्रो मम भाग्यम त्रैलोक्यनाथना अरिशमुख्यम जयम प्राप्ति दीर्घायु। राम लक्ष्मण ले जाइए बालकों को। भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। बहुर बिलो की विदेह सनो, कहबु काहे अति भीड़। पूछत जान अजान जिमि, व्यापी कोप शरीर। कहाँ छिपा बैठा है विदेह? और इससे पूर्व जब मिथिला आया करता था तो मैं देखा या करता था कि ये वही मिथिला है जहाँ पर अष्टावक्र जैसे तर्कशास्त्री का तर्क संवाद हुआ करता था। एक और मैं देखा यह करता था कि गार्गी जैसी मित्री महिलाओं का उपदेश हुआ करता था। लेकिन आज मैं जिस ओर दृष्टिपात करता हूँ, जिस ओर दृष्टिपात करता हूँ तो सिर्फ महिपाल कई कारण भीड़ भई है। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। भगवान, इन सभी नेपालों के आने का कारण क्या है विदेह? इस भीड़ भाड़ का मात्र एक कारण है, हमारी प्रिय बेटी सीता। भगवान, जो जिगव था गुरु शंकर का, तो था महाशक्ति प्रलयंकर का, जिसमें
अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भविहार भीषण सीता वैवाहिक संस्कार सीता वैवाहिक संस्कार था वही मेरे संरक्षण में तो सीता अनन्य थी भक्तन में हाँ तन दबा हुआ नीचे देखा फिर क्या हुआ तो धन उठाई दीन हानिकारी दो जब मैंने सभी दृश्य लखा तो फिर मेरा अमिट विचार बना क्या विचार बना जोड़ा वही अच्छा होगा जो धन तोड़े बल दे प्रकार अंतिम दिन अधिक सब भीड़ बाण सीता वैवाहिक संस्कार सीता वैवाहिक संस्कार सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चापो खंड महिदारे। भैया जो धनुष आने के बाद कहाँ डाला भूल 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 भूदे कहाँ है धनुष ये धनुष दिखा दो अब क्रोध है तो दिखा भर दो फिर ले जाना। देख नहीं रहे हो कितना क्रोध में है। हाँ। यही वो धनुष है पंडित जी। आज मैं क्या देख रहा प्यारे पिनाक अरे जब तक आपसे स्वार्थ रहा तब तक नित्य पूजा आरती की गई तुम्हारी और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो गया आपको ऐसे धूल दूषित होने के लिए छोड़ दिया गया प्यारे पिनाक। अरे जब पहुंचूंगा कभी कैलाश शिखर तो शिखर का एक एक शिला खंड करके मुझसे पूछेगा अरे ओ वीर पराक्रमी परस्पर मिथिला में रखा हुआ पावन पुनीत आयुध कैसा है तो मैं क्या उत्तर करूंगा प्यारे पिनाक। जब पूछेंगे गुरु बाबा शंकर पुत्र परस्पर कैसा है वो मिथिला में रखा दिव्य आयुध तो मेरे शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द ही न होगा जिन शब्दों की श्रृंखला बना करके मैं भोलेनाथ को उत्तर दे सकूं। अरे मैं तो मौन हो जाऊंगा और मन ही मनिया उत्तर करूंगा कि नाथ आपके वाम करों की शोभा आज राजा ने अपने प्रण को पूर्ण कराने के लिए संसार से ही विलुप्त कर दी नाथ। ये संसार के लोग बड़े स्वार्थी है भोलेनाथ। जब तक आयुध से स्वार्थ रहा तब तक तो उसकी नित्य आरती पूजा अर्चना वंदना की और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो गया तो आज सारे संबंधों को ही विच्छेदित कर दिया भोलेनाथ। अपनी समाज को एक बार फिर से खोलो न भोलेनाथ। आपके वाम करों की शोभा आज अनाथों की भांत राजाओं के चरणों की धूल से दूषित होती हुई मिथिला में पड़ी है भोलेनाथ। अपनी समाज को फिर से एक बार खोलो न भोलेनाथ। जागो
जागो हे कैलाशी, जागो हे घट घटवासी, जागो जागो हे जागो हे घट घटवासी, जागो हे मृत्युंजय जागो, जागो हे अविनाशी, जागो जागो हे अविनाशी, जागो हे घट घटवासी। तोड़ो समाधि फिर एक बार, कर दो जगती तल धुआंधार, कर दो जगती तल धुआंधार। अब तो मैं कहने के लिए विवश हो गया भोलेनाथ, मैं तो कहने के लिए बाध्य हो गया नाथ। शिवानाथ तुम भंग पीते रहे, टूट अज गो गया, टूट अज गो गया। भंग के रंग में, भंग के रंग में तुम मगन यूं रहे, टूट अज गो गया, टूट अज गो गया। शिवानाथ तुम, हाँ शिवानाथ तुम, चला गया यहाँ बंधु हमारा, चला गया यहाँ बंधु हमारा। क्या इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। और देखिए, पंचायत घर की चाबी जिनके पास हो तो कृपया वहां पर चाबी पहुंचा दें। पंचायत घर की चाबी जिनके भी पास हो पंचायत घर में लेकर के पहुंच जाएं। धन्यवाद। चला गया प्राणों का प्यारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जिसने तोड़ा यह महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं अजगो, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्यारी पिला, आज ये रेणुका नंदन परशुराम आपकी प्रतिज्ञा लेता, आपके शरीर को विच्छेदित करने वाले उस अपराधी को जब तक मैं दंडित ना करूं आपके समक्ष लाऊंगा। महान शोक, महान शोक। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बोल 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 मिथिला के मिथिला पद विदे, बोल बोल कई तोरा बेग दिखाओ, बेग दिखाओ मूढ़े नती आजू,
उलट हूँ मैं ही जहाँ लगे राजू। शीघ्र ताकर उस अपराधी को दिखा, कहा छुपा करके रखा है। अगर ऐसा न किया तो जहां तक तेरे राज की भूमि है वहां तक की सारी भूमि को अपने स्पर्श के माध्यम से पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। इतना क्रोध देख करके राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जो कुटिल राजा है, दुष्ट राजा है, वो परशुराम जी का क्रोध देख देख करके मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। लेकिन इनके क्रोध से सब डरे हैं, ऐसा भगवान राम जी ने जाना तो स्वयं राम जी आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जाने जान की भीड़, हृदय न हर्षे विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान श्री पिनाकी के पिनाक को दो खंडों में विभाजित करने वाला कौन है मेरे राम? कोई और नहीं, आपका ही एक दास है भगवान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अन्याय किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का, वही कब इससे डर सकता, जिस पर वो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता। नाथ संबुधन भय जनियारा, हो जी क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान ये राजा भागे जा रहे हैं। आया सुका है कहिए किन मोगी, बार बार बिना मुनि तो ही। इस राम के लिए क्या आज्ञा है, कहें भगवान। राम, अगर तुम मुझसे आज्ञा मांग रहे हो तो तुम्हारे लिए एक ही आदेश है, ये लो मेरा परश, और जहां कहीं वो धनुष का भंजन हार बैठा हो, धनुष का तोड़िया बैठा हो ना मेरे राम, जा करके उसका शिरोच्छेदन करके राग हो, उसका मस्तक मेरे चौलों में डाल दो राम। अगर ऐसा नहीं राग हो तो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक होते कैसे? अपने कल कोहरों को खोल करके सुन लो राम। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। राम सेवक होता
जो सेवा के कार्य करे, सेवा की भावना अपने अंतर में स्थापित करे, और जो इस प्रकार शत्रुता का कार्य करे राम, तो करे लड़ाई और लड़ाई क्यों सुनो राम। सुनहु राम जही शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोनी पुमोरा। जिसने भी भगवान शंकर के संहार शस्त्र का अंत किया है, वो महिष्मती नगर के सम्राट कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा वैरी है, रिपु है, हरि है, शत्रु है। मैं घोषणा प्रचारित करता हूं, सो बिलगाऊं, सो बिलगाऊं बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो माने वैविक राघव जिसने धनुष का खंडन किया है, बिलगा जाए इस समाज में जहां कहीं बैठा हो, या ये समाज के लोग उस अपराधी का ही परित्याग कर दे। अगर ऐसा न हुआ मेरे राम, तो परिणाम में होगा क्या? अरे परिणाम स्वरूप होगा ये कि नट मारे गई है सब राजा, ये बैठे हुए सारे राजा मेरे परश के द्वारा दंडित किए जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। क्या वो भी राजा मारे जाएंगे जो बहुत दूर बैठे हैं? हम तो कहेंगे सबसे पहले वही राजा मारे जाएं जो ज्यादा दूर बैठे हैं। वो सब आ जाएंगे भी। हाँ, सभी राजाओं से अनुरोध, घोषणा जो सुनी है अभी राजा हमारे पास आएंगे। हाँ, सभी राजाओं से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा पास में आ जाइए, ताकि देखिए परशुराम जी का भी मन लगेगा और लक्ष्मण जी का भी मन लगेगा, क्योंकि समाज का होना जरूरी होता है। और आप लोग थोड़ा ज्यादा दूर बैठे हैं। हाँ, समाज बहुत है, समाज में कमी नहीं है, लेकिन आप लोग चित्रकूट की तरह समाज बनाए हैं। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो, सुना आप सभी लोगों ने भार्गव श्री परशुराम जी के क्रोध युक्त वचन। हमारे भैया ने कहा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होय अक्यव्यक दास तुम्हारा। तो परशुराम जी ने कहा कि दास तो दास, वह तो सेवक कहलाने के भी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। तो मैं विचार करने लगा कि यदि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, फिर तो धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का ही कार्य किया। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, और यदि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, फिर तो धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का ही कार्य किया। कैसे? यद्यपि संसार में अनेकों धर्म बतलाए गए, किंतु चर्चा जब सेवक धर्म की आई, तो आचार्यों ने कहा कि संसार में सेवक धर्म सबसे कठोर बताया गया है। मानसाचार्य ने कहा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर और सेवक का धर्म सबसे कठिन। आचार्यों ने फिर कहा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म सबसे कठोर, सेवक का धर्म सबसे कठिन। तो फिर सेवक को क्या करना चाहिए जिससे सेवा हो जाए? सेवक को ऐसा क्या करना चाहिए जो सेवा धर्म के अंतर्गत आए? तो आचार्यों ने फिर प्रमाणित किया कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा।
अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के समान दूसरी कोई सेवा नहीं है। माने अपने स्वामी की यदि आज्ञा का पालन किया जाए तो यह सबसे बड़ी सेवा है, और स्वामी की आज्ञा का पालन करना यह सेवा धर्म के अंतर्गत आता है। तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने सेवा धर्म का ही पालन किया है। क्यों? क्योंकि क्या धनुष तोड़ने वाले ने अपनी इच्छा से धनुष तोड़ा है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने निज इच्छा से धनुष तोड़ा है? किसकी इच्छा से तोड़ा है? गुरुदेव भगवान की। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया गया है, अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन किया गया, और जहां आज्ञा का पालन किया जाए वही सबसे बड़ी सेवा है। तो धनुष तोड़ने वाले ने तो यदि धनुष भी तोड़ा है तो कहीं न कहीं उसने सेवा धर्म का ही निर्वाहन किया, पहली बात। द्वितीय, आपने कहा कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सोरिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला हमारा सहस्त्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है, सहस्त्रा बाहु के समान शत्रु। यह भी बात हमारे समझ से परे है। क्यों? क्योंकि सहस्त्रा बाहु ने चाहे जब भी अपराध किया हो, किंतु सहस्त्रा बाहु को आपने तब तक दंडित नहीं किया जब तक सहस्त्रा बाहु ने आपके घर में प्रहार नहीं किया। समझो, सहस्त्रा बाहु को आपने तब दंडित किया जब सहस्त्रा बाहु ने व्यक्तिगत आपके पिता के ऊपर प्रहार। इसके पहले परशुराम जी के द्वारा सहस्त्रा बाहु को कभी दंडित नहीं किया गया। कब दंडित किया गया? जब व्यक्तिगत आपके आश्रम पर उसने प्रहार किया, गाय का हरण किया, तो आपने उसे अपना शत्रु माना। जबकि धनुष तोड़ने वाले ने यदि धनुष तोड़ा है तो व्यक्तिगत आपके ऊपर प्रहार नहीं किया गया। वहां सहस्त्रा बाहु ने आपके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया था। चूंकि जो पिता यमदग्ध जी हैं ये आपके व्यक्तिगत हैं, लेकिन ये धनुष और ना ही जो धनुष के स्वामी है माने भगवान शंकर, ये आपके व्यक्तिगत। तो वहां अपराध व्यक्तिगत था, लेकिन यहाँ अपराध व्यक्तिगत नहीं है। तो फिर सहस बाहु समसोर मोरा कैसे? अंतिम बात आपने कही, सो बिलगाओ बिहाय समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो सो बिलगाओ बिहाय समाजा ये निर्देश किसके लिए है? सो बिलगाओ बिहाय समाजा ये निर्देश है धनुष तोड़ने वाले के लिए। चूंकि सो माने जिसने धनुष तोड़ा है, बिलगाओ अर्थात अलग हो जाए, बिहाय माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाय समाजा अर्थात ये जो निर्देश है ये धनुष तोड़ने वाले के लिए है। और जब निर्देश धनुष तोड़ने वाले के लिए है तो फिर दंड राजाओं के लिए क्यों है? भाई निर्देश यदि धनुष तोड़ने वाले के लिए है तो दंड निर्धारित धनुष तोड़ने वाले के लिए होना चाहिए, या आपका निर्देश राजाओं के लिए होता और फिर राजाओं को दंडित करने का दंड देते तो बात ठीक थी। तो निर्देश है धनुष तोड़ने वाले के लिए कि धनुष तोड़ने वाला जहां बैठा हो तो समाज को छोड़कर अलग हो जाए। अब ये उस पर निर्भर करता है धनुष तोड़ने वाले पर कि वो समाज से अलग होता है या राजाओं का तो उसमें कोई बल है नहीं। तो राजाओं के लिए जब कोई निर्देश नहीं, निर्देश धनुष तोड़ने वाले के लिए, तो फिर दंड राजाओं के लिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न हो। और सब कुशल मंगल।
कुशलता नहीं, केवल क्रोध दिखाई दे रहा है। और क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध कभी अकारण नहीं होता। कारण, अच्छा कारण है धनुष का टूटना। धनुष के टूटने से ये क्रोध है। तो स्वामी जी, यदि धनुष के टूटने से क्रोध है तो आज तो एक ही टूटा है। तो हमने तो बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी, और जब बहुत तोड़ी तब कबऊ न असरिस कीनी गोसाई, कभी अपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या इस धनुष से कोई ममत्व, कोई ममता? और यदि ममता तो क्या हेतु इसका खेत, इसका कारण क्या है? व्यक्त करें महामना। राजकुमार के बैठे हुए सुधी जनों ने एक एक वक्तव्य को, एक एक बिंदु को सुना होगा, और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने अपने अपने मस्तिष्क का हिस्सा भी बनाया होगा। राजकुमार का पहला बिंदु जो आया वो ये आया का हमारा सेवक शब्द लिया गया। सेवक का आपने कहा वो दास तो छोड़ो, वो सेवक बनने का भी अधिकारी नहीं है। कौन? धनुष तोड़ने वाला। राजकुमार ने कहा महाराज, सबसे अगर कठिन कोई धर्म है तो कहा वो सेवक का धर्म है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। और कहा धनुष तोड़ने वाले ने ऐसे धर्म का पालन किया, स्वामी के आदेश का पालन किया है धनुष तोड़ने वाले ने। मैं विचार करने लगा कि राजकुमार का जो वक्तव्य है वो वक्तव्य ये है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके और अपने स्वामी के आदेश का पालन किया। निष्कर्ष ये आया। विचार करना, अगर स्वामी आदेश दे, गुरु जी आदेश दे, माता जी आदेश दे, पिताजी आदेश दे, तो क्या पुत्र का, शिष्य का या सेवक का यह धर्म होता कि वो अपने स्वामी या माता पिता की वाणी पर विचार करे? क्या ये अधिकार क्षेत्र में सेवक के है? अगर आदेश गुरु जी दे तो शिष्य का धर्म है कि गुरु जी के आदेश का पालन करे। ये सेवक का धर्म है, ये शिष्य का धर्म है। और ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले को जब आदेश गुरु जी ने दिया या आदेश स्वामी जी ने दिया तो फिर शिष्य का धर्म है, सेवक का धर्म है कि गुरु जी की या स्वामी जी की वाणी पर विचार न करे। धनुष तोड़ने वाले को आदेश स्वामी ने दिया, उठऊ अमुख भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परतापा। जाओ जाकर के राजा जनक के संताप को हर लो और धनुष का खंडन कर दो। आदेश स्वामी से मिला तो फिर धनुष तोड़ने वाले को बैठे हुए मुनियों से आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या थी? जैसे गणेश को गणेश की माता ने आदेश दिया कि जब तक मेरा पुनः आदेश न हो तो कैलाश पर किसी का प्रवेश निषेध माना जाए। यहां तक कि भोले बाबा भी आए, लेकिन गणेश ने भोले बाबा को प्रवेश नहीं होने दिया। गणेश ने अपना मस्तक करवा डाला, लेकिन भोले बाबा को कैलाश पर प्रवेश नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि माता का आदेश है। हमारे पिता ने हमें आदेश दिया, जाओ जाकर के अपनी माता का शिरोच्छेदन कर दो। मैंने संसार में किसी से आदेश नहीं लिया और जाकर के अपनी माता का शिरोच्छेदन कर दिया। क्यों? पिताजी के आदेश है। शास्त्र कहते हैं अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बैन ते भाजन सब सुयस के बसई अमर पथ। जो पिता के आदेश का पालन करता वो बड़े भाग्यशाली होते। और शास्त्र तो यहाँ तक कहता कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी और विनय विचार करिए शोभ। जानी माता पिता प्रभु और गुरु आदेश दे
तो सेवक को, पुत्र को, शिष्य को विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले को जब आदेश स्वामी से मिला, आदेश गुरु जी से मिला, तो फिर धनुष तोड़ने वाले को अमुख मुनि सन आयस मांगा, फिर बैठे हुए मुनियों से आदेश लेने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। पहली बात का उत्तर तुम्हारी। दूसरा, का महाराज शास्त्रा बाहु अर्जुन की तुलना आपने धनुष तोड़ने वाले से कर दी, का ये ठीक बात नहीं है। क्यों? शास्त्रा बाहु अर्जुन ने मेरे पिता के आश्रम पर जाकर और मेरे पिता का अपमान किया, और वो पिता कौन? जन्म देने वाले। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके और विद्या का दान देने वाले पिता का अपमान कर दिया। ध्यान देना, एक ने धनुष को तोड़ करके और विद्या का दान देने वाले पिता का अपमान किया, और एक ने आश्रम पर जाकर जन्म देने वाले पिता का अपमान किया। महाराज मनु अपनी स्मृति में लिखते हैं, जनता यो उपनेता चा यस्त विद्या प्रक्षत अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितुराम स्मृता, अर्थात जन्म देने वाला वह भी आपका पिता, भोजन कराने वाला वह भी आपका पिता, भय से रक्षा करने वाला वह भी आपका पिता, यज्ञोपवीत कराने वाला वह भी आपका पिता, और विद्या का दान देने वाला वह भी आपका पिता। धनुष तोड़ने वाले ने विद्या का दान देने वाले पिता का अपमान किया, शास्त्रा बाहु अर्जुन ने जन्म देने वाले पिता का अपमान किया और मेरी पितृ भावनाओं को आहत किया। जब अपराधी दोनों पिता के हैं तो इसलिए मेरी स्पष्ट घोषणा है कि सहस बाहु सम सो रिप मोरा। दूसरा एक और तर्क दिया था, का महाराज जब तक शास्त्रा बाहु अर्जुन ने व्यक्तिगत आपके पिता पर या व्यक्तिगत आपका अपराध नहीं किया तब तक आपने दंड नहीं दिया। देखो ध्यान देना, जब भी कोई अपराधी अपराध करता तो अपराधी को कभी एक अपराध करने पर दंड नहीं मिलता है। जब कई अपराध उसके हो जाते हैं तब वो अपराधी जब कई अपराध या कई घटनाओं को घटित कर देता तब उस अपराधी को दंड मिलता। क्यों? क्योंकि कभी कभी अपराध को देख करके दंड दिया जाता, कभी कभी अपराधी को देख करके दंड दिया जाता, और कभी कभी अपराध और अपराधी दोनों को देख करके दंड निश्चित किया जाता है। और रही बात शास्त्रा बाहु अर्जुन की, तो शास्त्रा बाहु अर्जुन ने इससे पहले जो अपराध किए उन अपराधों को ध्यान में रखते हुए जिस समय उसने पिता का अपमान किया तो फिर मेरे द्वारा शास्त्रा बाहु को भी दंडित, क्या कोई साधारण व्यक्तित्व था? शास्त्रा बाहु अर्जुन दत्तात्रेय जी का कृपापात क्या कोई साधारण व्यक्ति था? इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु, कहा महाराज अगर ऐसा है तो कहा आज तो एक ही टूटा है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न आश्रित कीन गोसाई। कभी किसी के द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज आपके द्वारा किया जा रहा है। देखो सीधा उत्तर है, कभी किसी के द्वारा न ऐसा तोड़ा गया और न कभी किसी के द्वारा ऐसा क्रोध। आज जो धनुष टूटा है शास्त्र कहता है ये वो धनुष है जो त्रैलोक्य में पूजा जाता था। इमें द्वि धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका पूजते, ये वही धनुष है जो त्रैलोक्य में पूजा जाता था। तुम्हारे द्वारा जो धनुषियां तोड़ी गई, तुमने, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माताजी ने कभी तो श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए हो तो उत्तर करना, तो तुलना होने वाली नहीं है। चौथा बिंदु, कहा महाराज यही धनुष पर ममता, आपको धनुष से ममता है? हाँ ममता है, लेकिन तुम्हें जो ममता दिखाई दे रही वो ममता मेरी वास्तव में श्रद्धा है। क्यों? जिससे व्यक्ति को स्वार्थ होता है,
जिससे व्यक्ति को लाभ होता है, जिससे व्यक्ति का हित होता है, व्यक्ति उससे श्रद्धा और ममता रखता है। जैसे एक कीट होता है, एक कीड़ा होता है जिसको लोग रेशम के कीड़े के नाम से जानते हैं, व्यक्ति उससे भी ममता करता है। क्यों? क्योंकि उस कीट से व्यक्ति को रेशमी वस्त्र मिलते हैं। पाट कीट होई तेते पाटंबर रुचिर क्रम पालई, उस कीड़े को सभी पालते हैं। जगत अपावन प्राण सब, यद्यप वो अपावन है लेकिन फिर भी लोग उसको प्राणों के समान पालते हैं। क्यों? क्योंकि उससे व्यक्ति को हित होता है, लाभ होता है, रेशमी वस्त्र प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ये जो धनुष आज टूटा, इससे संसार का लाभ हुआ। संसार में राजा जनक भी है, संसार में राजकुमार लक्ष्मण भी है, तो ममता जनक को भी होनी चाहिए, ममता लक्ष्मण को भी होनी चाहिए। क्यों? तो महाराज मनु अपनी स्मृति में फिर कहते हैं, वृक्षम क्षीणम फलम त्यजन्ति विहेगा शुष्काम सरा सारसा पुष्पम परिश्रुतम त्यजन्ति मधुपा बना दग्धम बंतम मृगा नित्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका भ्रष्टम स्त्रिया मंत्रिया सर्वे कारवसा जना कश्यस्ति को वल्लभा। अर्थात अब इसको जब सरल करते तो पाते क्या है, जैसे वृक्षों में जब फल समाप्त हो जाते तो पक्षी पर उस वृक्ष पर जाते नहीं है। जब वन में आग लगती तो वन में रहने वाले वन्य जीव वन को छोड़ करके चले जाते। जब तक व्यक्ति के पास धन रहता तब तक गलिका अर्थात वैश्या उससे प्रेम करती, और जैसे ही धन समाप्त होता तो गलिका उस व्यक्ति से संबंधों को विच्छेदित कर देती। क्या उसी स्वार्थ के धरातल पे खड़े होकर राजकुमार परशुराम से तर्क करेगा कि महाराज यही धनुष पर ममता की हेतु, इस धनुष से आपकी ममत्व का कारण क्या है? जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है, परशुराम के लिए वह श्रद्धा आस्था का केंद्र बिंदु है, और राजकुमार को भी ममता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नवशीषा। भगवान शंकर सभी के ईश, सभी के गुरु, और भगवान शंकर से जुड़ी हुई वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु हुआ करती है। तो राजकुमार को भी ममता होनी चाहिए।